हरे कृष्ण महामंत्र किस किस को याद है? तो बस आपको याद है तो यही सार है हरे कृष्ण महामंत्र सारे सब्जेक्ट्स का। भक्त हुए अमेरिका में, तो वो हमारे जो मूवमेंट इस्कॉन से वो जुड़े और बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे और हम जैसे ब्रह्मचर्य सैफ्रॉन गिरुआ वैसा वस्त्र धारण करके पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग गए। अब वहाँ पे जो माता पिता है, उनके माता पिता है वो जो है वो दूसरे धर्म के कैथलिक क्रिश्चियन, तो उनको वो नहीं हुआ, किडनैप करके लेके गए और जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके पास बैठा दिया, डीप्रोग्रामिंग करवा दिया। तो डीप्रोग्रामिंग इस स्तर पे लेके गए उसको कि वो सब कुछ भूल गया, इस्कॉन के भक्त, शास्त्र, हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ भूल गया। तो भूल गया तो पूरा जीवन शैली पूरा फिर माता पिता घर लेके आए और अच्छी चर्चा मतलब सब कुछ सही चलने लगा फिर से माता पिता के साथ। फिर कुछ समय बाद एक दिन हमारे जो भक्त लोग थे हरे कृष्णा भक्त, वो एक कीर्तन कर रहे थे, क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था वो वहां से गुजर रहा था, उन्हें ये सुना लग रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र है वो सुना लग रहा है, कहीं ना कहीं उसने श्रवण किया है। तो वो क्या भक्त वहां जाके बोला कि भैया ये क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ, इसको जानता हूँ बहुत ज्यादा, क्या है ये। तो फिर से लेके गए मंदिर में, उसी मंदिर में जिस मंदिर में वो सेवा किया करते थे। और ये जो भगवान है 4 स्तंभ, जैसे ये आपका जो बिल्डिंग है निर्मल माया अपार्टमेंट, वो माया का घर जिसमें तो ये जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट किस पे खड़ा है बताइए, स्तंभों पे खड़ा है ना। तो इस प्रकार धर्म जो है, धर्म के 4 स्तंभ है, इन 4 स्तंभों पे धर्म खड़ा रहता है। तो अगर आप किसी को कहोगे ना कि व्यक्ति धार्मिक है, तो धार्मिक व्यक्ति धार्मिक है, इसका क्या वो है क्या डेफिनेशन है कि वो 4 स्तंभों पे खड़ा होना चाहिए, तब व्यक्ति वो धार्मिक है ना। आजकल कौन धार्मिक होता है देखते हैं, चलिए 4 स्तंभों को हम चर्चा करेंगे, फिर देखते हैं धार्मिक कौन है कौन अधार्मिक है। तो 4 धर्म है, 4 स्तंभ जो है, पहला स्तंभ का नाम है तप, क्या है तपस्या करना। अब तपस्या क्या होती है बताइए आप सब, आपको जैसे आप सब सुनते हो तपस्या तो क्या आता है यार, ध्यान में क्या आता है, जो अपन महामंत्र जपते हैं। हाँ अच्छा बहुत अच्छा एकदम
और जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। क्या बोलते हिरण की छाल पहन के बेहतरीन, और जो है एकदम एक पैर पे खड़े होके हाथ जोड़ के हम लोग ध्यान कर रहे हैं। धूप, पानी, हाँ यस, वर्षा। तपस्या। तो ये जो सोचते कि ये तपस्या है, लेकिन तपस्या बहुत बहुत प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की तपस्या होती है। जैसे अलग अलग ऋषि मुनि ने अलग अलग प्रकार की तपस्या की। एक है शौनक ऋषि हुए, सॉरी सौभरी मुनि हुए। सौभरी मुनि ने तपस्या क्या की थी पता है? वो चले गए थे यमुना के नीचे, अंडर वाटर, सांस रोक के तपस्या कर रहे थे, है ना। एक एक दैत्य हुआ हिरण्यकश्यप, वो मंदार पर्वत पर चढ़ के ऐसे ना ये पंजों के बल में खड़े होके दो हाथ ऊपर, सर भी ऊपर और मुंह खोल के तपस्या कर रहे थे। अलग अलग ढंग की तपस्या है, तपस्या होती थी पहले भी। तो ये तपस्या जो है पहले कर पाते थे। तो व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा है किस लिए? हिरण्यकश्यप बनने के लिए तो बोला नहीं, बोल रहा हूं मैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या किया जाता था, वो तपस्या अगर कोई कर रहा है तो वो क्या है? दूसरा स्तंभ कौन सा है? दूसरा स्तंभ है तपा शौच। शौच मतलब साफ सफाई, बाहर की सफाई, अंदर की सफाई। तो बाहर की सफाई और अंदर की सफाई जो है, ये दूसरा आता है धर्म का स्तंभ। तीसरा स्तंभ है, उसे बोलते हैं दया। आजकल है दया है, लगता है लोग दया है, तो तीसरा स्तंभ नहीं मतलब ना। तो दया जो है, दया तीसरा स्तंभ होता है धर्म का। और चौथा स्तंभ होता है वह सत्य, सत्य वचन, सत्य आचार। ये जो होता है, ये चार स्तंभों पे व्यक्ति जब खड़ा होता है तो धार्मिक है। तब बताइए कितने लोग हमारे भारत में या विश्व में धार्मिक है? 5% भी नहीं है। उंगली में गिन सकते हैं। 5% भी नहीं है। 5% तो बहुत बोल दिया आपने, मैं 1% नहीं। सत्य। तो ये चारों जो स्तंभों का वो भी है, एक वर्णन आता है। बोलते हैं जो सतयुग था, सतयुग में लोग, अच्छा हाँ, ये जो स्तंभ टूटते कैसे हैं? अधर्म से। अगर हम धर्म पालन कर रहे हैं, धर्म पारायण है, तो ये स्तंभ सुरक्षित होंगे। जैसे ये पिलर है, तो ये पिलर में कहीं आपने देखा कोई छेद हो गया, तो आप क्या करोगे? सीमेंट लाओगे, जोड़ जरा के बर्बाद कर दोगे, तो वो सुरक्षित है। लेकिन वो जर्जर होता जा रहा है तो टूट जाएगा एक न एक दिन। तो जितना हम अधर्म करते हैं, ये जो स्तंभ हमारे क्या होते हैं? कमजोर होते जाते हैं। और ये एक व्यक्तिगत रूप में भी रहता है और सामाजिक रूप में भी रहता है। व्यक्ति कितना धार्मिक है और समाज कितना धार्मिक है, ये चर्चा। अभी हम जो चर्चा करने वाले, पहले हम समाज के बारे में चर्चा करें। हाँ, तो जो व्यक्ति जितना अधर्म करता है या समाज जितना अधर्म करता है, उस हिसाब से उस समाज का पतन भी होता है ना। एक कहा जाता है, व्यक्ति जितना पुण्य करता है उसकी आयु वृद्धि होती है। सुना है ना? पुण्य क्यों करते हैं? तो अभी माघी पूर्णिमा गया, माघी पूर्णिमा आने वाला है, माघ महीने में वहाँ कल्पवास करते हैं प्रयागराज में जाके, या फिर ये कुंभ मेला में जाके गंगा में स्नान करना, तीर्थ जाना, दर्शन करना। ये सब क्यों करते हैं लोग? पुण्य कमाने के लिए। तो है ना, दान देना, गरीबों को खिलाना, कंबल बांटना, ठंड के समय कंबल बांटते हैं, कंबल बांटना, ये सब क्यों है? पुण्य कमाने के लिए, है। तो व्यक्ति जितना पुण्य करता है उसका क्या कहते हैं? अब पुण्य क्यों करते हैं लोग? स्वर्ग में जाने के लिए, विशेष रूप से आयु वृद्धि होती है, आयु जो है वो बढ़ता है आपका, है ना। और आप जितना पाप करोगे उतनी आयु घटती है। तो इसको हम बहुत साधारण तरीके से समझेंगे, जीवन आप देख सकते हो इसको। तो हमारे भारत में एक संविधान चलता है, संविधान है हमारे पास। तो जो संविधान से चलता है वो अच्छा जीवन यापन करता है, और जो संविधान से नहीं चलता उसका क्या होता है? वो गलत काम करता है। तो क्या होगा? उसको पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी। हाँ, तो क्या करेगी?
कोई अगर बहुत ही ज्यादा उद्दंड है, बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा संविधान को नष्ट कर रहा है, उसके साथ क्या करेगी? हाँ, उसको सजा दी जाएगी, है ना। और कोई बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक 3D हो गया तो बहुत ही डेंजरस वाला, तो उसको क्या करेगी? उसको कोर्ट बोलेगी फांसी की सजा। हाँ, या फिर कुछ ऐसा हो गया, इतना ऑफेंसिव हो गया कि वो गोली मार रहा है सबको, तो उसको क्या करेगी पुलिस? गोली मार। तो संविधान है, संविधान का पालन करेंगे तो अच्छे से जिएंगे, और संविधान का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी मर सकते हैं, है ना। तो यही जो है, ये आप हम अगर देश के स्तर पे देखते हैं, लेकिन इसी को जब हम भगवान के साथ आध्यात्म से जोड़ते हैं, तो जो भगवान की जो जो भगवान ने शास्त्रों में दिया है वो क्या है? वो धर्म है। वो जब हम धर्म परायण होते हैं तो हमारे जीवन की आयु क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब हम उसका पालन नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो जीवन का आयु क्या होता है? क्षीण होता है, कम होता है। ये नियम है। अभी हम थोड़ा सा समाज के रूप में देखेंगे तो अलग अलग समय पे समाज का गठन हुआ था, वहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते थे, है ना। तो पहले आपका सतयुग जो था, सतयुग बहुत विशेष था। वो सतयुग में आयु कितनी होती थी लोगों की, याद है? हजारों साल। और ज्यादा है, नहीं आपको पता होगा, उनके एग्जाम्पल लाखों साल। लाखों साल, हाँ। 1 लाख साल कहा जाता था आयु होती थी सतयुग में। तो सबसे पहला युग था सतयुग, 1 लाख साल की अवधि होती थी उसकी आयु। अब आप समझ सकते हो फिर वो जो जीवात्माएं थे, वो जो लोग थे, वो कितने पुण्यवान होंगे जो 1 लाख साल। जो अब आते हैं इसके बाद त्रेता युग में। त्रेता युग में जो आयु कितनी होती थी? 10,000 10,000 साल। 10,000 10,000 साल थी। तो 10,000 साल उनकी आयु थी। आप सोचो, सतयुग में 1 लाख, उसके अगले युग में कितने हो गए? इतना कम हो गया, मतलब 10%। पापाचार करने लगा कहीं ना कहीं, तो है ना। तो उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में आयु कितनी थी? 1,000 साल। तो द्वापर युग में आप 10,000 से 1,000। और अभी कलयुग है। कलयुग में क्या क्या कहा जाता है? कितना उम्र होता है? 60 साल। अभी तो 60 साल हो गए, लेकिन कुछ समय पहले 100 साल 100 साल। 100 साल होता है। अभी भी 100 साल में बहुत लोग जी जाते हैं, है ना। अभी तो और आयु कम होता जाएगा। तो 1 लाख साल, 10,000 साल, 1,000 साल, 100 साल से भी कम। तो अब आप सोच सकते हो कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का अगर एक पिलर भी टूटता है तो वो बिल्डिंग कैसी हो जाती है? गिरने के कगार पे आ जाती है। दूसरा पिलर टूटा तो आधी गिर चुकी है, तीसरा पिलर गिरा तो बस खत्म, बस डिमोलिश होने वाली है, कभी भी हो सकती है। हमारी स्थिति वो है। तो सतयुग था। सतयुग में जो चारों स्तंभ बहुत मजबूत थे। तो जो लोग थे बहुत पुण्यवान थे, धार्मिक थे, उनकी आयु भी ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर ना तपस्या का जो क्षमता था कम हो गया। तपस्या करते हैं ना, अभी भी तपस्या है। अभी सुबह सुबह हमारे भक्तों की तपस्या क्या होती है? आपने बताया क्या? माला जप करना। अब बताओ, इस भोपाल जैसे शहर में कितने लोग माला जप करते हैं? मंडीदीप को ही पता चले, भोपाल छोड़ दीजिए, मंडीदीप कितने लोग माला करते हैं? 5%? क्या बोल रही हो? 5% बहुत होते हैं। कितनी भोपाल की मंडीदीप की जनसंख्या कितनी होगी? 1 लाख मान लीजिए। 1 लाख तो 5% 500 लोग, नहीं कितने? 5,000। 5,000 लोग माला जप कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप देख लीजिए, अब मैं गणना कर सकता नहीं, पूरा सर्वे करा जाए तो मतलब मुश्किल से 100 200 और 200। सबके लिए धर्म क्या है? धर्म क्या हो जाता है? धर्म होता है सुबह उठे, नहा लिए, नहा के जो हमारा मंदिर है उस मंदिर में अगरबत्ती दिखा दिए, ऐसे हाथ जोड़े, ऐसा कर लिए, घूम लिया, वापस चले गए। कितने लोग करते हैं? मैक्सिमम नहीं करते, है ना। लेकिन वास्तविकता में ये अध्यात्म है, अध्यात्म एक हरि बोल। आध्यात्म जो है, आध्यात्म कैसा है? आध्यात्म में समय देने। जैसे आप लोग जब छोटे बच्चे रहे होंगे या फिर आपके बच्चे हैं, आप लोग उनको पढ़ाई लिखाई के लिए बोलते थे?
आपके माता पिता बोलते हो ना पढ़ लो कुछ पढ़ लो, आप भी अपने बच्चों को बोलते हो पढ़ लो कुछ पढ़ लो। हाँ, तो पढ़ाई कितने हैं? वो लोग बोले कि हम तो बस सुबह 10 मिनट पढ़ते हैं और शाम को 10 मिनट पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलोगे? फेल हो जाओगे, है ना? क्यों? आपने सफिशिएंट पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जितना आपका आवश्यकता है उतनी आप पढ़ाई नहीं कर रहे। तो उसी प्रकार से खाना खाने की बात आती है। कोई बोले मैं सिर्फ एक निवाला खाता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, है ना? आपके बालक अगर बोले तो आप क्या करोगे? सही, 2 बालक हैं, बोले पापा मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, उसे एक चिप्स चाहिए, दिन भर में एक चिप्स खाऊंगा, आप संतुष्ट हो जाओगे उससे? हाँ, नहीं खाएगा जबरदस्ती खिलाओगे, ले ये एक रोटी, 2 रोटी सब्जी के साथ चावल के साथ खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, है ना? क्यों? से पोषण मिलता है। तो इसी प्रकार ये जो भगवान की जो भक्ति है, अध्यात्म है, अध्यात्म में पोषण कहाँ से मिलेगा? जब भजन करेंगे। और भजन ऐसा नहीं होता है कि 5 मिनट में किया, हाथ जोड़ कैसे करके आ गया। भजन कैसा होता है? समय देना पड़ता है, और ये जो समय देना जो है ये कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है। क्या है ये? सबसे बड़ी तपस्या। हमें ये करना है, हमें तो ज्यादा नहीं, भगवान को समय देना है। हाँ, कितना समय? हाँ, लगे कि हमने समय दिया है। जैसे आप जो है, आपको अगर मैं सिर्फ आप आए प्रोग्राम में आए या फिर आपके घर में आपके घर वाले से आपको एक निवाला रोटी और सब्जी दे दे, तो आपको संतुष्टि होगी क्या? होगी माता जी? नहीं होगी, है ना? होगी क्या जयेश प्रभु जी? नहीं होगी ना। आपको आपका खुराक है 2 रोटी 4 रोटी का खुराक है, तब 4 रोटी नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना उमेश प्रभु? है ना? तो उसी प्रकार से हमारा एक भक्ति में जो हमारा जो भजन है, भजन का भी खुराक होता है। इतना भजन जब तक नहीं करेंगे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हमारे प्रभुपाद जी ने बोला था कि देखो हमारे जितनी संस्था के जो लोग हैं उनको कम से कम 64 माला जप करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 64 माला। तो 64 माला जप करने के लिए कितना समय लगता है? 8 घंटे। तो हमारे जो अनुयायी थे, जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हुए, बोले प्रभुपाद जी बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, हमने बहुत प्रयास किया, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। प्रभुपाद जी बोले ठीक है चलो, मैं तुम्हारे लिए 32 का बोलता हूँ, 32 माला का रोज नियमित जप करो। कितना वाला? 32 माला। ठीक है प्रभुपाद जी, धन्यवाद। वो गए वहां पे, फिर एक हफ्ते बाद प्रभुपाद जी 32 माला भी नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है 16 माला और इससे कम, 16 माला और इससे कम नहीं। जैसे ये 2 छोटे बालक हैं, तो उमेश उनको खिलाते होंगे, उमेश को पता है इनको 4 रोटी खिलाने से इनका सेहत अच्छा रहेगा। हाँ, ये बेटे बोल रहे हैं नहीं खा पा रहा पापा, नहीं खा पा रहा। तो हाँ तो ठीक है चलो 3 रोटी खाना पड़ेगा, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, 2 रोटी खाना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं। करते हैं हम लोग, जबरदस्ती करते थोड़ा सा। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने जबरदस्ती किया कि 16 वाला करना ही पड़ेगा, उससे कम। तभी हम जब जिनसे मिलते हैं, जिन भक्तों से मिलते हैं, उनको हम ये बोलते हैं कि कलयुग के लिए विशेष रूप से प्रभुपाद जी का जो उपदेश है सबके लिए, ये खुराक है, ये कम से कम खुराक है। इससे आप क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे, अध्यात्म में स्वस्थ रहोगे। और अध्यात्म में मोटा बनने से, मैं मोटा हो गया ना खाते खाते, वैसे अगर मोटा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा माला करना पड़ेगा, है ना? 16 माला, कभी 32 माला, कभी 64 माला, कभी 100 माला, 200 माला, इतना जप करना पड़ेगा। और करते भी है, भक्त लोग हैं, संत महाजन ऐसे हैं जो करते हैं ऐसा। हाँ, इतना उनको स्वाद आता है खाने में, सॉरी भजन में, तो ऐसा स्वाद लाना है भजन में। ये शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? अब ये जो है कि कम से कम कुछ माला तो शुरू करें, जो एकदम नए होते हैं कुछ माला शुरू करें। जो भी हम जिनसे मिलते हैं ना, कि 1 दिन मिले 2 दिन मिले, तो आप कम से कम 1 माला शुरू करें। वो 1 माला के अंदर हम तो स्वाद दे रहे हैं कि देखो थोड़ा सा खा के देखो, क्या तुम्हारा जब व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, तो बीमार हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है? उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इस प्रकार ये जो मंडी द्वीप में बहुत लोग बीमार है। कैसे बीमार है? आध्यात्मिक रूप से। कैसे बीमार है? आध्यात्मिक रूप में बीमार है। तो आध्यात्मिक रूप से जो बीमार जो लोग हैं उनके लिए हमको कम से कम 1 निवाला रोटी खिलाना पड़ेगा। तो आप हरी नाम से करो, एक बार करके देखो, 1 माला जब करके देखो कैसा लगता है, आनंद आएगा।
है ना? आप लोगों ने सबने ऐसे शुरू किया था, है कि नहीं? यहाँ पे आप 16 वाला करती हो नमाज ऐसे? नहीं कितना? 8 वाला? एक वाला करती हो? अरे मैं लगा 16 वाला करती हो। ठीक है, तब 16 वाला करोगे। तो एक वाला कभी आप एक निवाला खा रही हो रोटी। हाँ? तो हम लोग क्या है, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि स्वस्थ होना है कि नहीं होना है, कि हमें से बिस्तर में पड़े रहना है एक एक निवाला रोटी खा के, बढ़ाना है ना धीरे धीरे हमको मालूम है, ये तपस्या है। तो ये तपस्या जैसे ही भंग हुआ, धर्म टूटा, धर्म का जो बिल्डिंग जो राह से टूटा। हाँ, तपस्या तो सतयुग में होता था, जो त्रेता युग आते थे, ये तपस्या जो का जो स्तर था वो खत्म हो गया। तपस्या कैसे भंग होता है बताइए तो, बताइए। तपस्या कैसे भंग होता है? हाँ, बाय पर स्त्री संग करके, पर स्त्री पर पुरुष। नहीं वो तो तो सोच के अधर्म सोच है। अधर्म कुछ भी करेंगे तो तपस्या भंग होता है इंटॉक्सिकेशन, जो हम इंटॉक्सिकेशन समझते हो तो इसको नशा, नशा। अभी जो सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोले जाती है, नशा मुक्ति नशा मुक्ति नशा मुक्ति, ये नशा जो होता है, ये नशा के माध्यम से व्यक्ति तपस्या उनकी टूटती है। अब देखो ना, एक शराबी व्यक्ति है, उसको बहुत तपस्या करनी नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। तपस्या इंटॉक्सिकेशन टूटता है। फिर आता है अगला जो स्तंभ है, वो स्तंभ है शौच। तो इसलिए क्या हुआ ना, जब ये था सतयुग था, सतयुग में बोलते थे अष्टांग योग का विधि दिया था भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग इतने सक्षम थे, क्वालिफाइड थे कि उतने समय तक जिएंगे, उतने पुण्यवान है और ये कार्य वो कर सकते, तपस्या कर सकते हैं। जैसे त्रेता युग आया, तपस्या का स्तर वो कम हो गया, वो नहीं कर पा रहे थे तपस्या, क्योंकि व्यक्ति कहता है इंटॉक्सिकेशन का प्रवृत्ति हो गया, है ना? तो लेकिन अभी भी स्वच्छ है, अभी भी शुद्धता है। शुद्धता मतलब शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध घी है, शुद्ध व्यवहार है, शुद्ध व्यसन है अभी भी, तो ठीक है। तो त्रेता युग में यज्ञ का अवतार हुआ। यज्ञ जो होता है, यज्ञ मतलब जो हवन आजकल करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, जो ये हवन इत्यादि होते हैं, तो यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हुआ। तो यज्ञ अनुष्ठान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वो चीज थी, वो क्या है, जो महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या थी, शौच, शुद्धता। लेकिन जैसे जैसे त्रेता युग खत्म होने वाला था, ये जो शुद्धता है वो क्या हो गई, खत्म नहीं हुई, मतलब कम हो गई, बहुत मिनिमम हो गई, है ना? जैसे आप लोग कंस्ट्रक्शन से अगर जानते होंगे, तो एक पिलर होता है, तो पिलर के अंदर बहुत सारे लोहे होते हैं, है ना? तो टूट जाता है पिलर, लेकिन लोहा टूटता नहीं है। हाँ, तो हाँ मुड़ जाता है ऐसे करके, तो वो पिलर तो है लेकिन पिलर किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही सोच हो जाता है, वो दूसरा स्तंभ। फिर इसके बाद आता है द्वापर युग, जब देखा गया कि अब लोग तपस्या नहीं कर पा रहे, अब लोग शुचिता भी नहीं रख पा रहे हैं। शुचिता नष्ट कैसे होती है, परस्त्री से, पर पुरुष से, अवैध संबंध से, है ना? अवैध संबंध जो होते हैं आजकल देखिएगा बहुत ही प्रचलन में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप होता है। भोपाल पंडित जैसे छोटा शहर है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन मैं जैसे मुंबई में था कुछ समय तक, मुंबई में बड़े बड़े जो महानगर है, वैसे भारत की बात नहीं कीजिए, विदेशों में जो बड़े बड़े शहर है, यहाँ पे ये बहुत ही आम है। आजकल भी हमारे जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये शुद्धता रखी रहती है, लेकिन मैंने सुना, जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो लंदन में पढ़ाई करने गए थे, अपने आई थिंक इसमें कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने गए। जब कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने गए तो बोले वहाँ पे जो हॉस्टल होते हैं ना, तो हॉस्टल में ऐसा नहीं है कि पुरुषों को अलग रखा जाएगा, स्त्रियों को अलग रखा, मतलब बॉयज हॉस्टल अलग, हॉस्टल मतलब हॉस्टल है। और हॉस्टल में भी ऐसा नहीं है कि कमरे में अलग किया जाएगा कि ये कमरा लड़कियों का, ये कमरा लड़कों का है। एक कमरे में लड़का लड़की भी रह सकते हैं, अगर कंसेंट है तो रह सकते हैं। तो ये जो एक घटिया कल्चर जो पाश्चात्य देशों का कल्चर है ना, ये जो कल्चर है, ये अवैध संबंध का कल्चर। अवैध संबंध, ये संबंध क्या होता है ना, कई लोग बोलते हैं ना, अरे आप इस्कॉन से हैं तो आप शादी नहीं करेंगे। जैसे ये हम तो चलो हो गया, हमारा तो काम हो गया है। ये जो व्यक्ति है
हाँ, धोती कुर्ता पहना हुआ है। ये अगर कहीं रास्ते में मिले किसी को नया व्यक्ति है, उसे बोलेंगे, अरे प्रभु जी, आपने तो ये सफेद धोती कुर्ता पहन लिया है, आप तो पंडित जी हो गए हैं, आप शादी नहीं करोगे ना? स्कूल में तो हमने देखा शादी नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा है क्या? आप जब देखोगे ना, अभी हमारे स्कूल के भक्त बिंदु को देखोगे, जैसे आप कोलार मंदिर में आ जाओ, कितने ऐसे सैफ्रॉन है, गेरुआधारी भक्त लोग हैं, 10 12 15, कितने सारे भक्त इकट्ठा होते हैं जो ऐसे तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, हरे कृष्णा नाम जप करते हैं। वहाँ प्रभु भी होते हैं, माताएं भी होती हैं, गृहस्थ होते हैं ज्यादा से ज्यादा। हमारे प्रभु जी आते थे, राधा भाई प्रभु जी अभी आए थे, राधा भाई प्रभु आए थे। राधा भाई प्रभु क्या है? गृहस्थ है, रह रहे कैसे? तो क्या शादी के लिए मना किया गया है? हाँ, तो संबंध के लिए मना किया गया है क्या? नहीं, धर्म में है, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन कैसा संबंध है? वैध संबंध है। ये शास्त्रों द्वारा अनुमोदित जो संबंध है, वो संबंध की कहानी बताई गई है ना। अभी कुछ समय पहले आप सब अमोघ लीला प्रभु को जानते हैं ना? अमोघ लीला प्रभु नहीं जानते? यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब में प्रभु ने वीडियो भेजी है, कुछ एक आदमी ना, अमोघ लीला प्रभु से एक इसने पूछा, एक जो न्यूज रिपोर्टर है उसने पूछा कि वो बता रहे थे कि ये जो आजकल ना स्त्री स्वतंत्रता इससे वो तो होती है, तो उसी चर्चा में वो बोल रहे थे कि मतलब लिव इन रिलेशनशिप उसमें बात चल रही थी। तो प्रभु ने बोला बहुत ही एकदम कट्टरपंथी से बोला कि गलत है, ये जो लिव इन जो व्यवस्था है सबसे बेकार व्यवस्था है, ये कुत्ते बिल्ली वाली व्यवस्था है। तो ऐसा वो उसको बुरा लग गया उस एंकर को, यार ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो मॉडर्न है हम तो वो प्रभु जी को टारगेट की, बोले कि हमारे सनातन में लक्ष्मी हुई, दुर्गा हुई, काली हुई, सीता हुई, हाँ हम इनको पूजते हैं, नारी शक्ति के वो हैं। तो प्रभु जी बोला, हाँ सही है ना, पूजो ना, उनको फॉलो करना करो। उन्होंने थोड़े लिव इन किया। हाँ, आप देखोगे सीता जी की पति है राम, माता दुर्गा के पति हैं शिव, लक्ष्मी जी के पति हैं नारायण, है ना? तो ये है, गलत है क्या? ये तो है। तो आप अगर पालन करना है, सही ढंग से पालन कीजिए। ऐसे ही सीता जी, काली जी, राम जी का वो नाम नहीं लेना है, उसका जीवन आचरण करना है, जैसे अगर उनको बताया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अवैध संबंध से बचे रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही जो धर्म का जो इसे कहते हैं शुचिता नष्ट हो जाती है, शुचिता शौच। आप जितना ये धर्म पारायण होंगे, विशेष रूप से ये जो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, है ना, आपको हृदय में स्वयं बहुत ही आपको लगेगा कि मैं शुद्ध हो रहा हूँ। मैं क्या हो रहा हूँ? शुद्ध हो रहा हूँ। आप खुद फील करोगे कि प्यूरिफाइड, आई विल फील प्यूरिफाइड। ऐसा आप देखिए, ठीक है? ऐसा हुआ। इसके बाद अगला जो आता है, वो जब देखा कि शुचिता भी नहीं हो रहा है, लोग अवैध संबंध किए जा रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो तीसरा युग आया, द्वापर युग। तो द्वापर युग में जो व्यवस्था बनाई गई, वो क्या? भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा। तो अर्चा विग्रह की सेवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या है? दया। क्योंकि अर्चा विग्रह की पूरी सेवा जो है ना, ये पूरी सेवा दया आधारित है। क्योंकि इसमें आपके पास जो भी है, आप भगवान को अर्पण करते हैं। तो वो जो अर्पण किया हुआ जो भोग है, वो जो प्रसाद बन के आता है, वो प्रसाद जो होता है ना, वो प्रसाद आपके खाने के लिए नहीं है, वो क्या करते हो? वितरण के लिए, बांटने के लिए। इस कारण से भागवत में जब चर्चा हुई ना, जब महामुनि व्यासदेव ने, श्री सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि कलयुग में तो खाना बिकेगा, तो सारे जो ऋषि मुनि मतलब हैरान हो गए, क्या ऐसी दुर्गति होगी, खाना बिकेगा? आज हो रहा बिक रहा है ना, पप्पू चाट भंडार लगे हुए ना, सारे एकदम दुकानें, रेस्टोरेंट है, शुद्ध क्या बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। हो रहा कि नहीं हो रहा? खाना बिक रहा है। लेकिन ये जो खाना था ना, ये वितरण के लिए था। हाँ, जो गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म में कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जब वो दोपहर खाना बनाता है, रात में कभी भी खाना बना रहा है, उसके बाद वो बाहर जाएगा, गृहस्थ व्यक्ति बाहर जाता है घर के, जाके वो चिल्लाता है, कोई है जो भूखा है? 3 बार चिल्लाता है,
इस बीच में अगर कोई आ जाता है उसको भरपेट खिलाता है। आप सोचो, ये हमारे शास्त्रों में भूखमरी कभी हो ही सकती है ना, कभी नहीं हो सकती। अगर हर एक सोसाइटी में हर एक बंदा इस नियम का पालन करे, वो बाहर आए आके बोले कि कोई भूखा है तो आओ यहाँ खा लो, हाँ, तो कभी भूखा कोई जो समाज में भूखा नहीं रह सकता। और एक और चीज है कि जो व्यक्ति खिलाता है, अन्नपूर्णा देवी की कृपा होती है, वो कभी वो भूखा नहीं सोएगा। दोनों चीज है। अगर समाज ऐसा है तो समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा, और जो ये कार्य कर रहा है, जिस कार्य में एकदम दृढ़ता से लगा हुआ है, हाँ, वो कभी भूखा नहीं सोएगा। ये कृपा है भगवान की। ऐसे आप देखिए, करके देखना है, देख सकते हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर ये कार्य भी करेगा ना, वो भी कभी भूखा नहीं सोएगा। ये नियम है। तो दया, दया बहुत महत्वपूर्ण है। दया नष्ट हो जाएगा, दया नष्ट हुआ तो व्यक्ति क्या करना शुरू किया? मांसाहार करना शुरू किया। मांसाहार बहुत पुराना नहीं है, मांसाहार ये कुछ 5000 साल पहले शुरू हुआ है, 2500 साल पहले मांसाहार तभी शुरू हुआ है ना। आप जो आखिरी जब पता चलता है ना, बुद्ध जब भगवान बुद्ध अवतार लिए थे तब क्या हुआ था? क्यों लिए थे? कि लोग शास्त्रों के आधार पर मांसाहार करते हैं, इसकी बलि दो, उसकी बलि दो, खाओ। ये जो मांसाहार है, मांसाहार कब शुरू हुआ? ये ज्यादा नहीं, वो अभी हुआ है। द्वापर में नहीं था मांसाहार, कोई मांसाहार नहीं करता था, पशुपालन करते थे, है ना। वैश्यों का, गृहस्थों का ये धर्म था कि गाय का पालन करना है। आजकल गाय कहाँ है? और गौशाला में भी है, तो गौशाला में किसी से पालन हो पाता है ना। आप देखो, ये रोड है ना, ये जो हाईवे है, अभी तो दिन का समय, रात जैसी होगी ना, आप देखोगे वहां पे अब वो गाय मिलेगी। इन गाय को हम क्या बोलते हैं? गाय को, गाय हमारी माँ है, क्योंकि माँ को घर में नहीं रख सकते, है ना। 7 प्रकार की माँ में से एक माँ जो है गाय है हमारी, इन्हें उनको हम घर में नहीं रख पाते। तो ये वास्तविकता हमारे समाज की। तो दया जिस दिन खत्म हुआ, उस दिन से जो है, ये जो द्वापर युग का जो अर्चा विग्रह की सेवा जो हुई थी, वो खंडित हुई थी। इसलिए कलयुग आया, और कलयुग में तप नहीं है तो व्यक्ति तपस्या नहीं कर पाता है, शौच नहीं है, शुद्धता नहीं है। कौन कौन हम लोग, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा मन शुद्ध है, नहीं है, शुद्ध वचन नहीं है हमारा, सत्य वचन भी हमारा नहीं है। फिर भी आजकल लोग फिर भी जुबान का थोड़ा सा कीमत तो भी है। जुबान दिया है, बोलते ना, मैंने वचन दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी भी वचन की कीमत है हमारे समाज में भी, धर्म में भी है। लेकिन सत्य, ये तपस्या की कोई स्थान नहीं, कोई तपस्या करना ही नहीं चाहता। और हो सकता है जैसे जैसे अब युग और आगे बढ़ रहे हैं, तपस्या का तो गायब होता जाएगा। और क्या है? दूसरा क्या है? शुचिता, शौच, शुद्धता, शुद्धता नहीं है। पहले के समय पे, मुझे पता नहीं, आपको पता होगा माताराम, जो लोग शौच करके आते थे, फिर नहाते थे, अभी कौन कौन करते हैं? अब कोई नहीं करते, है ना। शुचिता हम अपने घर में हम शुचिता नहीं रख पाते, है ना। फिर अगला क्या है? फिर बाहर थी, अब अंदर है। हाँ, बाहर थी तो इतने हाथ पाँव धोना, पानी करना, इतने करना, फिर अंदर है। देखिए, अब अंदर ही। पहले टॉयलेट बाहर होते थे। पहले लोग क्या करते थे ना? पहले बाहर में, पहले लोग अब रूम में। शुचिता के लिए बाहर जाते थे, शौच करने के लिए बाहर जाते थे, गंदगी बाहर छोड़ के आते थे। आजकल लोग घर आते हैं गंदगी छोड़ने के लिए, है ना। घर में मतलब बाहर से कहीं पे जल्दी चलो फ्रेश होना है, घर आते हैं। शुचिता, अब इसके बाद भी जो उचित जो मानदंड है उसका पालन नहीं करते। जब हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद हमको नहाना चाहिए। नहाना क्या होता है ना, जैसे ये पूरा गेम जो है ना, चेतना का गेम है। चेतना जो हमारी चेतना कहाँ पे है? जैसे आप जब शुचिता शौच में जाते हो, आपकी चेतना सीधा उतर के नीचे आ जाती है। और जब ये शरीर के जो 9 द्वार है, 9, अगर मृत्यु होती है 9 द्वार में से किसी एक द्वार में से आपका जो आत्मा जो है वो बाहर आती है, प्राण बाहर आता है। तो ये प्राण बाहर कौन से गेट से आएगा? जहां आपकी चेतना है। अगर आपकी चेतना जो है ये नाभि के नीचे के जो 2 द्वार है, द्वारों से बाहर आती है, खून बह के, मल त्याग करके, पेशाब निकल के,
तो क्या होगा, मतलब नरकगामी बन रहा है, नरकगामी। नाभि के ऊपर जो है, यहाँ से अगर यहाँ पे इधर पे है, यहाँ पे बहुत सारे ये 1 2 3 4 यहाँ पे द्वार है। एक द्वार ब्रह्मरंध्र है, नासिका है, मुंह है, आंख है, कान है। यहाँ से अगर आत्मा बाहर आती है तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो ऊर्ध्वगामी होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वगामी। तो हम इसलिए जो भक्तों को क्या अभ्यास करते हैं कि यहाँ से चेतना को ऊपर आ है, लेकिन जैसे आप फ्रेश होते हो आपकी चेतना कहाँ जाती है, नीचे उतर आती है। आप फिर नहाओगे तो क्या होगा, चेतना वापस अपने स्थान पर आएगी, यहाँ अपना नेचुरल पोजीशन में चेतना। तो चेतना को वापस लाने इसलिए नहाना होता है। ठीक है, आजकल देखिए इतनी इतनी फैसिलिटी हमारे सरकार के कारण है, बिजली हमारे पास 24 घंटे रहता है, गीजर रहता है। और ठंडे पानी से नहीं नहा पाते, गर्म पानी से थोड़ा सा नहा लेना चाहिए। ये शुचिता का जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो ये शौच जैसे खत्म होता है तो शौच हो गया, तब तपस्या, शौच, दया, ये 3 चीज जो है कलयुग में नहीं मिलता है। अभी भी थोड़ा बहुत सत्य पे चल रहा है काम, जो चल रहा है सत्य पे चल रहा है ना। तो ये भी नहीं रहा तो धर्म जो है पूरा ध्वस्त हो जाएगा, धर्म पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए, जो भक्त लोग है ना, कि हम लोग मैं जानता हूँ कि ये बिल्डिंग बहुत टूटी हुई है, जर्जर है, लेकिन ये बिल्डिंग हमें मिली है। अब इसी बिल्डिंग में हमें घर बनाना है, यहीं रहना है। तो कैसे रहा जाए, इसकी मरम्मत करके घर बनाना। तो थोड़ा सा तपस्या, थोड़ा शुचिता, थोड़ा दया, थोड़ा सत्य, इसका हमें पालन करना। थोड़ी तपस्या क्या है? थोड़ी तपस्या है सुबह उठना, सुबह सुबह उठना। तो नहीं भी उठोगे तो आज का जो जमाना ऐसा हो गया कि उठना ही पड़ता है ना। इन बच्चों को स्कूल छोड़ना तो उठना ही पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सुबह उठ के भगवान का नाम जप करना। कितना नाम जप करना है माता जी? 16 माला। कितना करना है बताओ? नहीं बताओगी? 16 माला जप नहीं, करना। माला तो नहीं करती है, अगर जो जवान में से निकलती है तो वो तो 16,000 तक है, 1,000 सारा दिन लेकिन कभी है करते रहता ना, है। कभी जब मन जब विचलित होगा ना, तो हो सकता है एक भी ना निकले, तब राम राम नहीं निकलेगा, तब गाली निकलेगा है ना। होता है जब मन विचलित होता है। एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो दिन भर उनके, वो पंडित जी हैं, एक मंदिर में सेवा करते हैं, लेकिन उनके दिन में हमेशा गाली घूम रहा है, गाली दे रहा है, कहाँ से निकले? तो मन में हम करते हैं, लेकिन जब हम होता है ना, जैसे एक होता है कि बोल दिया कि ठीक है ये संपत्ति मैं तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ, और एक है हम गए रजिस्ट्री ऑफिस में गए और पूरा डॉक्यूमेंट में लिख के दिए कि ये जो संपत्ति है जो इतना बेचने का है, निर्मल माया में अपार्टमेंट में ये जो फ्लोर का ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा हम आपको बेच रहे हैं, दान दे रहे हैं। जब हम लिखित दे देते हैं तो क्या होता है, उसकी एक मान्यता होती है। एक बोल के दिया और एक लिख के दिया, दोनों में से ज्यादा मान्यता किसकी है? लिखने वाली ना। वैसे आप मन में चल रहा है, मान्यता है, चलेगा, ठीक है। हाँ, आप जब माला जब इसको पकड़ोगे और इससे करना शुरू करोगे तो इसकी मान्यता चित्रगुप्त भी लेता है। चित्रगुप्त जो होता है ना, इसकी मान्यता लेता है। आप नहीं जानते, ये जो साक्षी माला है ना, ये माला हो गई जिसमें हम जप करते हैं, और ये साक्षी माला है। दिख रहा है आपको साक्षी माला? ये साक्षी माला का चित्रगुप्त जो है ना, इसकी साक्षी लेता है। कैसे कितनी माला जप, कैसे 16 माला जप कर ली है ना। ये अगर ऐसा ऐसा खिसका रहेगा ना, अच्छा महाराज एक माला जप की है, तो आप जानते हो चित्रगुप्त साक्षी लेता है। चित्रगुप्त हमेशा ले रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये रिकॉर्ड होता है, चित्रगुप्त रिकॉर्ड करता है इसमें, है ना। तो कल अगर यमालय जाना पड़ा ना, यमालय में पेशकश होगा, क्या 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 इस व्यक्ति ने, तो जब पेशकश होगा तो बोले इसने ये पाप किया, ये पुण्य किया, लेकिन यहाँ पे उसने भक्ति कर ली थोड़ी सी, एक माला जप कर। अच्छा, एक माला जप किया था, ठीक है, इसको आप तो सजा नहीं दे सकते, क्या किया जाए? ठीक है, तुमको वापस पृथ्वी लोग भेजते हैं, फिर से तुमको जन्म लेना है मनुष्य शरीर में, ABCD सीखना है, फिर से स्कूल जाना है। हाँ, लेकिन इस बार ध्यान रखना, इस बार क्या करना है, 16 माला जप। इसको मानेंगे? हाँ? इसको मानेंगे अब चित्रगुप्त? ये आपको मन वाला ही गेम है, साक्षी तो इसमें जाएगा। एक होता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, एक होता है कागज में लिख के साइन करवा दिया। तो वो कागज में लिख के साइन कर दिया। ये देखिए क्या है ना, आजकल जैसे
मॉडर्निटी आ रही है युग में, तो अलग अलग तरीका निकल रहा है। सुमिरन कर सकते हैं इसके माध्यम से, लेकिन आपकी साक्षी भी सीखी जाएगी। हम इस पे तो हम करते हैं, है ना। इवन जब हमारे इस्कॉन में दीक्षा होती है, इस्कॉन दीक्षा में हमारे गुरु महाराज से बोलते हैं कि आप माला में कम से कम कितनी माला जप करेंगे इस माला के माध्यम से, तो हम बोलते हैं कम से कम 16 माला जप करेंगे इस माला में। ये इसका विधान है, शास्त्रों में ये है। आजकल तो वो 200 रुपए 500 रुपए के भी सामान आने लगे हुए अलग अलग तरीके से, तो डिजिटल कर दिया सब कुछ, है ना। हमारे मंदिर में भी रखा रहता है, लोगों को चाहिए रख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में शास्त्रों में मान्यता थोड़ी ना है। शास्त्रों में मान्यता किसकी है? माला जप करने की। हम शास्त्र, क्योंकि साधु शास्त्र गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम शास्त्रों को साइड करते हुए हम सिर्फ गुरु साधु करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। शास्त्रों को लेकर चलना पड़ेगा। शास्त्रों में माला जप करने का विधान है, हमें उसका पालन करना पड़ेगा। ये गोमुख का भी विशेष है, ये जो गोमुखी है ना, ये जो इसका जो कपड़ा जो है ढका हुआ है माला, क्यों? भजन जो है ना वो गोपनीय चीज है ना। भजन ऐसा खुल के नहीं बताना कि मैं इतना कर रहा हूँ, तो इंद्रदेव खुली कर लेंगे। इंद्रदेव को वरदान मिला है कि कोई साधु पुरुष अगर भजन करता है तो उसकी ओपनली करता है, उसकी वो उसको ले लेने का, उसके पुण्य फल को ले लेने का। उसने एक पाप किया था, तो उस पाप के कारण पाप का जब भागीदारी हुआ था ना, तो बोले तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार ऐसे ही होगा। तो भजन गोपनीय होता है, इसलिए अंदर घुसा के माला जप करना चाहिए। हम जो जप करते हैं वो जब विशेष रूप से हम कैसे करते हैं? बोल के करते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम है। नाम को हम आग्रह पूर्वक हम उसको स्वीकार करते हैं। तो जब हम नाम जप करते हैं, जब श्रवण करते हैं, तो कर्ण रंजना, कान के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। ये इसलिए बोल के करते हैं, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है। तो ये जो है कलयुग में सबसे सिंपल तरीका है, ये सबसे सिंपल तरीका है। तो आप बहुत तपस्या नहीं कर पा रहे तो इतना तपस्या करना है ना, बहुत शुचिता नहीं रख पा रहे तो कम से कम ये आपके हृदय को शुचि करेगा, साफ करेगा। चेतो दर्पण मार्जन, है ना। आज मेरा जो चेतना रूप में दर्पण है वो गंदा है, मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी जब हरि नाम करेंगे तो ये क्या करेगा? उसको साफ करेगा, शुचिता लेके आएगा, है ना। दया, आप जब हरि नाम जब करते होते हैं, चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग से आपके हृदय में क्या आएगा? दया उत्पन्न होगा। किसके लिए? सब लोगों के लिए, है ना। फिर आप क्या करोगे? फिर आप मृदंग लोगे, करताल लोगे, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। है ना। ये हो पाएगा तो करेंगे। तो टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आप अभी से कोई आप कितने करने वाला उसको? अरे आप नहीं कर पाए तो आपको एक माला करना है। आप एक माला कर दिए ना, आपको 2 माला करना है। आप माता जी कितना कर रही है माला में? हाँ, एक करने का अभी 2 करना है। क्यों पेट कर पात? प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्री आदित्य गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। अच्छा प्रार्थना कर। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंद। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे,
Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram